अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। ये अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था, तकरीबन 7-8 बजे का। और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद नाश्ता जो है कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जी मैंने अपने लिए एग फ्राई किया और साथ में ब्राउन ब्रेड के मैंने 2 स्लाइसेस लिए थे और चाय का 1 कप। बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, इसलिए फिर मैंने हल्का सा ही नाश्ता कर लिया। और मेरा प्लान था कि दोपहर में जो लंच है वो मैं रेडी कर लूँगी ज़रा अर्ली, क्योंकि 12 बजे हमारी तरफ गैस आती है। तो उस टाइम में फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं लंच रेडी कर लूँ। तो जी यहाँ पे साथ साथ चाय भी बन रही है। और आज की जो वीडियो है वो है जी मील प्रेप के बारे में। यानी फ्रिज ने एक तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, फ्रिज और फ्रीज़र दोनों ने। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम पहले अपना टाइम वेस्ट किया करते थे, अब हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। और हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रीज़र्स में। तो हमारे टाइम की भी कन्वीनियंस हो जाती है, हमारी लेबर की भी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा आराम रह जाता है। और जी मेरी भी कोशिश होती है कि वीकली जो है वो मैं थोड़ा प्लान कर लूँ और अपनी जो कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ कटिंग करने के बाद। और इस तरह से फिर अगर आपके बच्चे छोटे हों तो फिर आपको काफ़ी सहूलत हो जाती है, या आप कोई वर्किंग लेडी हैं तो फिर भी आपको काफ़ी काम में सहूलत हो जाती है। और जी ब्राउन ब्रेड यहाँ पे मेरी बन रही थी। मैं हल्का सा देसी घी लगा के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ समटाइम्स, अगर मेरा दिल चाह रहा हो तो। वरना फिर ये होता है कि मैं इसको, अगर फ्रेश ब्रेड हो तो मैं स्लाइसेस वैसे भी ले लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल भी कंज्यूम करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और चाय मेरी दम पे थी, चाय भी बन गई थी बहुत अच्छी सी। सुबह सुबह के टाइम में जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो तो मुझे सारा दिन में फिर कभी दोबारा नहीं आता। और सुबह के टाइम में जो चाय की खुशबू है वही बहुत अच्छी लग रही होती है। बाकी ये है कि मैं जो ग्रॉसरी मेरे पास आती है तो मैं मेरी कोशिश होती है कि वीकली जो है मैं प्लान कर लूँ और वीकली ही मैं सोच लूँ कि मुझे क्या बनाना है। और अपनी जो वेजिटेबल्स होती हैं फिर उनको मैं कटिंग करती हूँ। सबसे पहले अच्छी सी वॉशिंग होनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स की, क्योंकि जितनी भी डस्ट या फिर कोई इस तरह के बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सब्ज़ियाँ इस तरह की होती हैं जो आपको ड्राई करनी होती हैं, ड्राई करने के बाद आपको स्टोर करनी होती हैं। और ये भी खैर एक टेक्निक है, टाइम के साथ साथ हम सीखते हैं। एक दिन में मास्टरी इन चीज़ों की कभी भी नहीं आ सकती है। और कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं और उसके बाद हम लर्न करते हैं। इसी तरह से मैंने भी सीखा है और हम सभी सीखते हैं। और शुरू में हम लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता जब तक कि हम उस प्रोसेस से नहीं गुज़रते हैं और हम खुद मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं और फिर उसे लर्न नहीं करते हैं। तो जी यहाँ पे क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी तो इसलिए फिर मैंने प्लान किया कि फ्रिज में अगर आप ला के बहुत दिनों के लिए भी सब्ज़ी, जिस दिन आपने ग्रॉसरी की है सब्ज़ी ला के बहुत दिनों के लिए भी रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ हैं उसमें वो डैमेज हो जाती हैं और रोटन हो जाती हैं। तो रिस्क को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप टाइमली उनको समेट लें। और उसको एक तो ये है कि आपका पैसा भी बच जाता है उसमें आपका, और रिस्क भी ज़ाया नहीं होता है। और जी साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो लस्सी बनती है डेली। और मेरी बेटी को भी लस्सी बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध को नीम गर्म किया था, और क्योंकि गैस अभी थी तो मैं सोची थी कि सुबह के टाइम में ही मैं ये काम कर लेती हूँ। और 1 टेबलस्पून फुल ऑफ़ योगर्ट जो है भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और जी इस काम से फ्री होने के बाद मैंने, क्योंकि आज प्लान किया था कि चने की दाल बनाऊंगी, तो चने की दाल को मैंने वॉश करने के बाद सोक कर दिया था। और पानी में अगर 4-5 घंटे भी चने की दाल, या इससे भी कम अगर 2 से 3 घंटे भी भीगी रहती है तो बहुत अच्छी बन जाती है। और फिर तो अगर आप इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के भी पकाएं तो ये अच्छी गल जाती है। और जी यहाँ पे 1 कप मैंने चने की दाल ले लिया और उसको मैंने वॉश किया। और वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल के नरम हो जाए। और धूप में जब आप इसको रखें तो विद लिड ही रखें ताकि इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना जाएं। और जी इन सारे कामों से फ्री होने के बाद अब बारी आ रही थी सब्ज़ियाँ समेटने की। तो सबसे पहले तो मैंने हरा धनिया जो है उसको वॉश कर लिया अच्छे से। और वॉश करने के बाद अब मैं इसको कट कर रही हूँ और फिर इसको मैं रख लूँगी बॉक्स के अंदर फ्रिज में। और अगर तो मेरे पास धनिया मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको पेपर टॉवल में
या फिर टिश्यू पेपर के अंदर डाल के विदाउट वॉशिंग ही मैं इसको रख दूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद ये बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि किसी बड़े बॉक्स के अंदर डाल के इसको रख देती हूँ, और जितना मुझे ज़रूरत होती है फिर मैं निकालने के बाद इसको वॉश करती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में ही था, तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको इस छोटे बॉक्स के अंदर डाला था। ये बॉक्सेस आपके हम सबके घरों में ही इनफैक्ट आते हैं, रिसाइकल होते हैं, और फिर इनको रीयूज़ हम करते हैं। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक भी अच्छी तरह का ही लें, अच्छी क्वालिटी का लें, BPA फ्री हो। और धनिया कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग ही जो दूसरे काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 12 बजे हमारी तरफ गैस आती है, तो उस टाइम मुझे लंच बनाना था, और सैलेड जो है वो भी मैं अभी रेडी करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कैबेज है, कैबेज का जो हार्ड वाला सेंटर वाला पार्ट होता है वो मैंने निकाल के सेपरेट कर दिया है, और यहाँ पे अब मैं इसको रफली ही कट कर लूँगी, क्योंकि हमने चावलों के साथ सैलेड को नहीं खाना है, खाने के साथ खाना है, तो फिर इसको मैं रफली ही काट लूँगी। और जी यहाँ पे कटिंग भी हो रही थी साथ साथ, और मैं यूजुअली जो काम है कटिंग बोर्ड पे ज़्यादा करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से लगता है कि हमारा टाइम ज़्यादा सेव हो जाता है, सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी कट जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको बोर्ड की सिलेक्शन और जो आपकी ब्लंट नाइफ़ है उसकी सिलेक्शन जो है वो केयरफुली करनी पड़ती है, और ये टाइम के साथ साथ इसमें भी मास्टरी आती है। अच्छा, अगर सैलेड मुझे फ़ौरन ही सर्व करना हो तो फिर तो मैं प्लेट के अंदर ही करती हूँ, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे के बाद मुझे यूज़ करना होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बॉक्स के अंदर डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इससे फिर सब्ज़ियों का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है अगर एयर टाइट डब्बे के अंदर पड़ी हुई हों। और यहाँ पे मैंने 2 खीरे ले लिए थे, और उनके जो फ्रंट बैक के पार्ट्स होते हैं उनको मैंने कट कर दिया था, और विद पील मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये पानी कम छोड़ेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद ये यूज़ होने हैं, और अगर आपने इंस्टेंट यूज़ करने हैं तो फिर आप इसको पील कर लीजिए। और वैसे तो पहले मेरे बच्चे यूँ ही खा लेते थे विद स्किन, लेकिन अब इसका छिलका उतारने के बाद ही मैं इनको देती हूँ, और जी वो खा लेते हैं। गर्मी में तो हो जाता है डाइजेस्ट, लेकिन सर्दी में समटाइम्स प्रॉब्लम होता है कि फ्रिज में से खीरा निकाल के जब हम देते हैं और विद पील दे देते हैं तो फिर समटाइम्स डाइजेस्ट होने में वो थोड़ा टाइम लेता है। तो सर्दी में खैर ये मेरे बच्चों की रूटीन बनी थी, तो अब भी मैं इनको पील करके ही दे देती हूँ। और जी इनको भी मैंने कट कर लिया है 2 खीरों को, और इसको भी मैं बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। और साथ साथ सारे काम हो रहे थे। और सैलेड में तो जी सब्ज़ियों के जो कलर्स हैं वो ही बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लगते हैं, और अल्लाह ताला की बहुत प्यारी प्यारी सी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम फ़ास्ट फूड की बजाय देखें, फ्रेश सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, और हमारा जो खाना है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना सेहत के लिए भी अच्छा है, और हेल्थ वाइज बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, टमाटर जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ना सैलेड के अंदर, वो सिर्फ मैं एक मीडियम साइज़ का ही डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर मेरे अलावा सैलेड में ना बच्चे शौक़ से खाते हैं ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने एक ही जो टमाटर है वो मीडियम साइज़ का लिया, और उसको मैं थिन स्लाइसिस में कट करूँगी और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो जी मुझे तो खैर सब्ज़ियों की जो कटिंग है और उसको स्टोर करना है, जिस दिन मैंने ये काम करना होता है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ उस काम को। और अगर आप थोड़ा सा सुबह किसी दिन जल्दी उठ जाते हैं, अगर आप अर्ली राइज़र नहीं हैं, तो उस दिन उठ के अच्छा भी बहुत फ़ील होता है। आज खैर मैं जल्दी उठ गई थी और आज मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। हाँ, सुबह सुबह के टाइम में जो परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा वो वक्त होता है। और जी यहाँ पे खैर मैंने कट कर लिया है अपना सैलेड, और जो मेरे पास धनिया कटा हुआ था उस धनिए को भी अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि मुझे सैलेड के ऊपर धनिया पसंद भी है पर्सनली। और अगर मैं राइस मैंने बॉईल किए हुए हों तो वाइट राइस के साथ भी मुझे इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। खैर जी, हर किसी की अपनी चॉइस होती है और अपने टेस्ट बड्स होते हैं, तो मुझे तो ये रॉ फॉर्म में पसंद है धनिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं खा सकते हैं। यहाँ पे जी सैलेड कट हो गया था और मैं दोनों बॉक्सेस को रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ दाल के तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, उसका सेंटर का पार्ट जो है वो मैंने निकाल दिया था, और अब मैं इसके थिन स्लाइसिस जो हैं वो कट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा। और
तड़के के जो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको कट करके मैं रख लूँगी। हाँ, ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको मैं लेटर ऑन करूँगी जब मैंने यूज़ करना होगा, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ, मेरी स्किन पे बहुत जल्दी इचिंग स्टार्ट हो जाती है ग्रीन वाली चिली से, तो मैं फिर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ डायरेक्ट जो कांटेक्ट है उनका, या बस मेरी कोशिश होती है कि बोर्ड के ऊपर ही मैं चॉपिंग करूँ और नाइफ़ की हेल्प से ही मैं उसको डाल दूँ। तो जी यहाँ पे नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है और नॉन स्टिक पैन के अंदर ही मैं तड़का लगाऊंगी, और मैं इस पैन को काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है अभी तक। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसकी केयर कर रही हूँ और किस तरह से हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये ख़राब ना हो। जी, तड़के का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है जी, मेन इंग्रेडिएंट जिसको मैं कहूँगी वो है लहसुन। देसी लहसुन था तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, फिर मैंने इसको नाइफ़ के साथ, खैर नाइफ़ की हेल्प से इसकी जो सारी पोतियाँ हैं इनको मैंने छील लिया था। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के ही 2 टमाटर लिए हैं और इन टमाटरों को मैं कर लूँगी चॉप, क्योंकि चॉप किए हुए प्याज जो हैं वो तड़के के अंदर बड़े ही अच्छे लगते हैं। और चने की दाल हो या किसी भी किस्म की दाल अगर आप बनाएं तो उसके अंदर जो कलर्स होते हैं सब्जियों के, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है, तो ये जो कलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और तड़का जो है वो बनाना भी एक आर्ट है जी, तो जितना अच्छा तड़का लगा हुआ होगा उतनी ही अच्छी आपकी दाल जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे मेरे टमाटर भी चॉप हो गए थे और इन सब चीज़ों को फिर मैंने कवर करके रख दिया था। और इसके लहसुन के साथ जी मैं अदरक भी डालूँगी। तो अदरक को मैं कुछ इस तरह से स्टोर करती हूँ कि अदरक को मैं वॉश करने के, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसको पील किया और फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसके कर लिए छोटे छोटे से पीसेस। और ये अपोलो का मेरे पास प्लास्टिक का बॉक्स है, ये राउंड बॉक्सेस हैं स्मॉल साइज़ के, ये बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये है मेरे पास, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक के पीसीस को भी कट करके इसके अंदर मैं रखूँगी और फिर मैं इसको डाल दूँगी फ्रीज़र के अंदर। तो जी यहाँ पे मैं ये काम भी कर रही हूँ और करने के बाद मैं बॉक्स को करूँगी लिड से क्लोज़ और जी इसको डाल दूँगी मैं फ्रीज़र में। और सबसे एंड पे यहाँ बारी आ रही है जी टमाटरों की। तो टमाटर मेरे पास जो हैं वो मीडियम साइज़ के ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत जो बड़े साइज़ के होते हैं अगर तो ये ख़राब निकले तो फिर काफ़ी वेस्ट जाता है। और दूसरा माशाल्लाह से टमाटर बहुत फ्रेश आए हुए थे। और अब इनको मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद मैंने इनको करना है फ़ैन के नीचे ड्राई, क्योंकि अगर विदाउट ड्राइंग हम रख देते हैं ना टमाटरों को तो अक्सर ही ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इनमें से कुछ तो मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए, जिसमें मैं ब्लेंड कर लूँगी इनको। और कुछ मैं रख दूँगी नीचे फ्रिज में जिसमें मुझे सैलेड के लिए चाहिए होंगे जब, तो फिर वो मैं फ़्रेश यूज़ कर लूँगी। या फिर मुझे ऑमलेट के लिए चाहिए होगा कोई टमाटर तो फिर वो मैं यूज़ कर लूँगी निकाल के। तो जी माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर है इन टमाटरों का। और यहाँ पे मेरे पास टिंडे हैं और करेले हैं जिनको मुझे वॉश करने के बाद कट करना था, और इनको भी मैंने फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि टिंडे तो मैं बनाऊंगी एक दफ़ा दाल के साथ बनाऊंगी और एक दफ़ा थोड़े मैं गोश्त के साथ बनाऊंगी। 4 अदद ही टिंडे मैं लेके आई हूँ क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है तो हमें इतनी सब्ज़ी ही काफ़ी हो जाती है। और जी जो करेले हैं इनको मैं बनाऊंगी करेले दाल बनाऊंगी, इनका सालन। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो इनको वॉश कर लूँगी। अच्छा, करेलों का मुझे बताइए कि करेले का जो छिलका होता है वो पहले खैर मैं इसको थ्रो कर देती थी, लेकिन किसी की रिकमेंडेशन पे मैंने एक दफ़ा इसको ऐड किया करेलों के सालन में, तो यकीन करें कि करेले बहुत अच्छे बने। और यहाँ पे जी मैंने टिंडे काट लिए हैं, इनके 2 पोर्शंस मैंने बना लिए हैं। एक तो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि मैं दाल में डालूँगी और दूसरे में डालूँगी गोश्त के अंदर, टिंडे गोश्त का शोरबा बनाऊँगी मैं। और दूसरा जी यहाँ पे जो लेस के मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी शेयर किया है कि मैं इन पैकेट्स को थ्रो नहीं करती, इसके अंदर मैं फ्रीज़ करने के लिए चीज़ें जो हैं वो डाल देती हूँ। और इसको मैंने छील लिया था और इसका जो छिलका है वो मैंने उसके अंदर डाला है लेस के पैकेट के अंदर, जिसका छिलका ऊपर से उतरा था वॉश करने के बाद, विदाउट वॉशिंग नहीं। और यहाँ पे जो करेले हैं 4-5 करेले थे मेरे पास, और उनको इनके बीज रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है तो यही है कि चम्मच के साथ फिर इनको रिमूव कर लिया करें, क्योंकि अगर हम हाथ की मदद से इसको करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ये नील के अंदर लग जाता है और बहुत पेनफुल होता है। तो मैं तो अब खैर यही मेथड अडॉप्ट करती हूँ कि स्पून के साथ कर लेती हूँ, और इस तरह से बहुत जल्दी भी हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है और हाथ को भी कोई भी नुकसान नहीं होता।
तो जी जल्दी जल्दी से मैं ये काम ख़त्म कर रही हूँ। और पार्ट 1 जो है इसमें मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में जिसमें पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बाकी के जो मेरे रिमेनिंग काम थे वो मैंने किस तरह से किए हैं। जी तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।